हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम टेक क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। तो आज का थॉट क्या है? अ स्माइल इज द सिंपलेस्ट वे टू स्प्रेड हैप्पीनेस एंड ब्राइटन समवंस लाइफ। जी हाँ, आपकी एक छोटी सी स्माइल ना किसी का दिन बना सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहो यार, मुस्कुराने में ना पैसे नहीं लगते। तो मुस्कुराओ, खुद भी खुश रहो और सामने वाले को भी खुश रखो। तो देखो, आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट पाव। अब ना जितने सारे लैंग्वेज है उसमें हम लोगों ने देखा है कि जब भी पावर निकालना रहता है तो हमारे पास कोई ना कोई बिल्ट इन फंक्शन दिए रहते हैं। आज क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि वही बिल्ट इन फंक्शन का कोड खुद से लिख के दिखाओ। यानी कि आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल दे दिया जाएगा, बोला जाएगा उसका वैल्यू बताओ। यानी कि 3 to the power 5 क्या होगा? 243। अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये सिंपली मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स में हम लोग को पता है कि जब भी 2 का स्क्वायर निकालना रहता है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ना कि 2 का, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, उसी नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2 का स्क्वायर 2 into 2 हो जाएगा। तो ये है बेस मैथ, ठीक है। अब इसी बेसिक मैथ को हम लोग यूज करेंगे, इस बेस कंडीशन को यूज करेंगे जितने सारे पावर है निकालने के लिए उसको। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ठीक है। अब अगर 2 to the power 4 का निकालना पड़े तो मैं बोलूँ क्या, 2 का स्क्वायर तो मुझे पता है, बाकी बताओ कितना निकालना है। तो 2 का स्क्वायर और उसके ओवरऑल स्क्वायर को, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में तो यही होता है ना, अगर a to the power b to the power c होगा तो b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 into 2 4 ही आ रहा है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर तो हम लोगों ने देखा 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 16 आ गया। सेम अगर 2 to the power 8 के लिए निकालना पड़े तो क्या होगा, फिर हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर और बचा कितना, 4 बचा। तभी तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो वही मेरा रिमाइंडर बच रहा है। और देखो 2 into 4 80 के बराबर आ रहा है। तो इसी वे में हम लोग चलते जाएंगे जब तक हमारा आंसर ना आ जाए, ठीक है। आप बोलोगे कि बढ़िया, ये तो हम लोगों ने 2 के मल्टीप्लिकेशन का देखा। क्या हो अगर पावर जो है इवन ना हो के ऑड हो, यानी कि 2 to the power 5 हो, तब क्या करेंगे? तो तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग सिंपली एक 2 को बाहर निकाल देंगे। एक 2 को जैसे ही बाहर निकाले, मेरा क्या हो गया, 2 to the power 4 ही बचा। क्योंकि हमने देखा है ना, जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या होता है, आपस में ऐड हो जाते हैं, ना कि मल्टीप्लाई, ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 1 है तो 1 + 4 5 के ही बराबर आता है। यानी कि अगर ऑड आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस को बाहर निकालेंगे और जो भी रिमेनिंग आएगा वो क्या होगा, इवन आएगा। अब इवन का तो हमें पता है कि क्या करना है, 2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यही मेरा फॉर्मूला। यानी कि हम लोग अगर फॉर्मूला देखें तो इवन के लिए क्या आ रहा है, b to the power e अगर है तो मैं सिंपली b to the power 2 करके e/2 कर दूंगा। और इसी को हम लोग कब तक करेंगे, जब तक मेरा बाहर वाला पावर खत्म ना हो जाए, ठीक है। ऑड में क्या करना है, सिंपली पहले एक बाहर रखेंगे b को और फिर हम लोग b to the power e-1, और ये e-1 क्या हो गया, इवन हो गया। तो फिर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूलों को लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ना इसका कोड लिख करके देखते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे अपने रिजल्ट को। तो मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप डबल है इसलिए डबल ही लिखता हूँ, एंड रिजल्ट इज नथिंग बट 1.0, ठीक है। अब मैं एक लिखता हूँ वाइल लूप। वाइल जब तक मेरा ई जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तब तक मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब मान लो मैं 4 रखता हूँ, इवन नंबर है। अब 4 को मैं 2 से डिवाइड करते जाऊंगा तो कहाँ तक जाएगा, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यानी कि एट लास्ट हम लोग 1 पर ही पहुंचेंगे। तो जब तक मेरा एक्सपोनेंशियल 1 के बराबर आ जाए तब तक हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, और जैसे ही 1 आ गया मुझे रिजल्ट में भेज देना है। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ कि अगर मेरा एक्सपोनेंशियल जो है, अगर उसका रिमाइंडर निकालूं और 1 आ जाए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग बोलेंगे रिजल्ट जो भी था उसमें मेरे b को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, बेस को मल्टीप्लाई करते हुए चलूंगा, क्योंकि मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं ना। तो मैं लिखूं b इज नथिंग बट b इंटू बी। इसका मतलब क्या हो गया, मैं ऐसा लिख सकता था b इज इक्वल टू बी इंटू बी। तो मैं उसी को शॉर्टकट में लिखा b इंटू इक्वल टू बी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट हम लोग एक्सपोनेंशियल को जस्ट हाफ करते हुए चलेंगे, ठीक है। e इज इक्वल टू e/2 एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर मैं रिटर्न कर दूं अपने रिजल्ट को तो आप देखोगे ना कि चाहे वो मेरा ऑड हो या चाहे वो मेरा इवन हो, दोनों केस को हम लोगों ने यहाँ पर हैंडल कर लिया। क्योंकि देखो पहले बार में मान लो ऑड आ गया तो एक्सपोनेंशियल मेरा क्या आया, 5 आया। जैसे ही घुस रहा है वैसे ही देख रहा है 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी कि मेरा 5 जो है वो रिमाइंडर दे रहा है 1। मैं अपने रिजल्ट में एक b को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग सेम डिवाइड करते जा रहे हैं, तो ये दोनों केस में मेरा रिजल्ट सेम आएगा। यानी कि ये ऑड को भी हैंडल कर लिया और इवन को भी हैंडल कर लिया। तो चलो कंपाइलर रन करके देखते हैं पहला वाला केस हमारा पास हो रहा है कि नहीं। तो पहला केस क्या है, 2 to the power 4 16 हमारा एग्जैक्टली आ रहा है। सेम हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 डाल करके देखते हैं, यानी कि ऑड के लिए हमारा काम किया कि नहीं, ठीक है। चलो कंपाइलर रन करते हैं और ऑड के लिए भी मेरा कंडीशन एकदम ही सही आना चाहिए। 32 आ रहा है, बिल्कुल 2 to the power 5 वही आ रहा है। तो इवन आप यहाँ पर आप चाहो तो एक्सपोनेंशियल को माइनस माइनस भी कर दो एक, ताकि आप इवन कर दो। अदरवाइज उसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि ये दोनों केस को यहीं पर हैंडल कर ले रहा है इसका कंडीशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगा,
देखो तीसरा वाला एग्जाम्पल देखते हैं, -0.67 और -7, -0.67 और -7। इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि कहीं हम लोगों ने नेगेटिव के लिए तो कोड ही नहीं लिखा, नेगेटिव को तो हमने कहीं हैंडल ही नहीं किया है ना। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारा आउटपुट आ रहा है 1, एक्सपेक्टेड है -16। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोगों ने नेगेटिव को हैंडल नहीं किया। तो अब नेगेटिव को कैसे हैंडल करेंगे, चलो उसके लिए अगर मैं आपको वापस से अपने एनिमेशन वाले टैब पे लेके चलूँ तो हम लोग देखेंगे कि क्या हो अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है। मान लो मेरे पास 2 टू द पावर -5 आया। अगर 2 टू द पावर 5 रहता तो मुझे पता है कि हमको क्या करना था, 2 इंटू 2 टू द पावर 4, और उससे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 32। लेकिन अगर -5 है तो हम लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं, बस ये रेसिप्रोकल है, यानी कि इसको हम लोग 1/2 टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं। और अगर 1/2 टू द पावर 5 लिखे तो क्या हम 1/2 का 5 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर क्या होगा, ऊपर और नीचे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि जितने भी 2 थे सबको हम लोगों को ये हाफ से रिप्लेस कर देना पड़ेगा। तो देखो सबको हमने हाफ से रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया 1/32 विच इज 0.03, जो कि सही है, इतना ही आना चाहिए। तो अगर मुझे नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं तो मुझे एक्सपोनेंशियल को पॉजिटिव ही रखना है, बस जो नंबर है उसको उसका रेसिप्रोकल बना देना है, और बस यही हमारा कोड में भी हम लोगों को लिखना है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर के लिए बस एक कंडीशन ऐड करेंगे कि अगर मेरा नंबर कहीं पर नेगेटिव है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव है, नंबर नहीं, नंबर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ बोलूँगा कि अगर मेरा एक्सपोनेंशियल लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव नंबर पे पहुंच गया है, तो मैं क्या करूँगा, b को जस्ट 1/b से रिप्लेस कर देता हूँ, 1/b से रिप्लेस कर देता हूँ, और जो भी मेरा एक्सपोनेंशियल है उसको हम लोग क्या करेंगे, -e कर देंगे, यानी कि पॉजिटिव कर देंगे। और अब देखो कंपाइलर रन करके ये वाला केस भी मेरा हैंडल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और देखो हमारा आंसर आ गया -16.4991। समझ गए। तो बस यही था मेरा पावर फंक्शन। आई होप आपको बनाने में समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी देख लिया, ड्राई रन भी करके देख लिए। चलो सबमिट करते हैं और देखते हैं सारे के सारे टेस्ट केस हम लोग पास कर रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको समझना। जब भी आपको बिल्ट इन फंक्शन ना यूज करने बोले तब आप ऐसे फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, हर एक लैंग्वेज के कोड आपको मिल जाएंगे हमारे गिटहब प्रोफाइल में, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।